साल 1954 जब राम मनोहर लोहिया फर्रुखाबाद में नहर के बढ़े हुए रेट के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। राम मनोहर लोहिया, इनका नाम जुबान पे आते ही बहुत से आंदोलन आपके और हमारे मन में कौंधने लगते हैं। लोहिया कहते थे, लोग मेरी बात सुनेंगे पर मेरे मरने के बाद। नहर के बढ़े हुए रेट का विरोध लोहिया कर रहे थे। फर्रुखाबाद से करीब 100 किलोमीटर दूर एक लड़का भी इसी आंदोलन में कूद पड़ा था, जिसकी उम्र महज 15 साल थी। उस लड़के की गिरफ्तारी भी होती है और कई महीनों तक जेल में बंद रहता है। एक किस्सा और है। तारीख थी 26 जून साल 1960। मैनपुरी के करहल जैन इंटर कॉलेज में कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। सम्मेलन में उस समय के मशहूर कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही मंच पर पहुंचते हैं और कविता दिल्ली की गद्दी सावधान पढ़ना शुरू करते हैं। कविता सरकार के खिलाफ थी। इसे देखकर वहां तैनात दरोगा ने मंच पर जाकर माइक छीन लिया और कविता पढ़ने से रोक दिया। मंच के पास ही खड़े लड़के को दरोगा के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि वह मंच पर चढ़कर दरोगा को वहीं उठाकर पटक देता है। वो लड़का कितना जुनूनी होगा जो अपने स्कूली पढ़ाई के बीच आंदोलन में हिस्सा लेता है और कई महीनों तक सलाखों के पीछे रहता है और मंच पर चढ़ दरोगा को उठाकर पटक देता है। वह कोई और नहीं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सियासी परिवार के मुखिया और सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। कद काठी मुलायम सिंह यादव का शरीर बहुत ही बलिष्ठ था। इसी वजह से उनके पिता उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक प्रतियोगिता के दौरान अपने कुश्ती के गुरु नथु सिंह को प्रभावित किया और इसी तरह राजनीतिक गुरु नथु सिंह ने उन्हें अपने राजनीतिक क्षेत्र जसवंत नगर विधानसभा से चुनाव लड़वाया। अब मुलायम सिंह जसवंत नगर विधानसभा सीट से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। नाम की घोषणा होते ही मुलायम सिंह चुनाव प्रचार में जुट गए। डॉक्टर संजय लाठर अपनी किताब समाजवाद के सारथी में लिखते हैं कि तब मुलायम के पास प्रचार के लिए कोई संसाधन नहीं था। ऐसे में उनके दोस्त दर्शन सिंह ने उनका साथ दिया और दर्शन सिंह साइकिल चलाते और मुलायम करियर पर पीछे बैठ गांव-गांव प्रचार करते। पैसे नहीं थे, तंगी जैसी हालत हुआ करती थी। ऐसे में दोनों ने मिलकर एक वोट एक नोट का नारा दिया। वो चंदे में 1 रुपया मांगते और उसे ब्याज सहित लौटाने का लोगों से वादा करते। चंदे के पैसे से ही मुलायम ने चुनाव प्रचार के लिए एक पुरानी एम्बेसडर कार खरीदी थी। गाड़ी तो खरीद लिया, लेकिन उनके लिए तेल की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। उनके दोस्त दर्शन सिंह के हवाले से लाठर अपनी किताब में लिखते हैं कि तब मुलायम सिंह के घर पर बैठक हुई। बात उठी कि तेल भराने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तभी अचानक गाँव के सुनेलाल गाछी उठे और उन्होंने कहा, कभी हमारे गांव से पहली बार कोई विधायकी का चुनाव लड़ रहा है, हम उनके लिए पैसे की कमी नहीं होने देंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा, वो दौर अभावों का था, गरीबी का था, लेकिन लोगों के पास खेती, किसानी और मवेशी हुआ करते थे। गांव के लोगों ने फैसला किया कि हम हफ्ते में 1 दिन का वक्त का खाना खाएंगे, उससे जो अनाज बचेगा उसे बेचकर एम्बेसडर में तेल भराएंगे। तब जाकर कार के लिए पेट्रोल का इंतजाम हुआ। लाठर अपनी किताब में लिखते हैं कि कई बार चुनाव प्रचार के समय उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाया करती थी। तब दोनों, मतलब कि दर्शन सिंह और मुलायम सिंह, उसे निकालते थे। प्रचार जोर शोर से चल रहा था, लेकिन मुलायम के पास दूसरे नेताओं की अपेक्षा संसाधनों की कमी थी और मुलायम की लड़ाई भी कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा के शिष्य एडवोकेट लाखन सिंह से था। लेकिन तब जब नतीजे आए तो सब चौंक गए। सियासत के अखाड़े की पहली लड़ाई मुलायम सिंह जीत गए थे। 1967 में विधायक चुने गए। सिर्फ 28 साल की उम्र प्रदेश के सबसे कम उम्र के विधायक बने मुलायम सिंह यादव। 12 नवंबर 1967 ये वो साल था जब राम मनोहर लोहिया का निधन हो जाता है। लोहिया के निधन के बाद सोशलिस्ट पार्टी कमजोर पड़ने लगी। 1969 का दौर था। विधानसभा चुनाव मुलायम हार गए। उस वक्त तक चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल मजबूत होने लगी थी। उसी दौर में चौधरी चरण सिंह के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की सबसे बड़ी आवाज बन चुके थे। मुलायम सिंह के शामिल होने से पार्टी और मजबूत हुई। इसी दल में चरण सिंह ने मुलायम को नया नाम दिया, नन्हे नेपोलियन। धीरे धीरे मुलायम सिंह राजनीतिक कद बढ़ता चला गया। साल 1977 उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव के बाद सूबे में जनता पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री पद पर बैठे नाम नरेश यादव की नजर पहली बार मुलायम सिंह यादव पर गई। मुलायम तीसरी बार जीतकर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे थे। राम नरेश यादव की सरकार में मुलायम को सहकारिता और पशुपालन मंत्री बनाया गया। कहा जाता है कि मुलायम सिंह को उस दौरान कोई गंभीरता से नहीं लेता था और उनके साथी जाति की तरफ इशारा करके कहते कि बचपन से जो काम करते आए हैं, मंत्रालय भी वैसा ही थमा दिया गया है। लेकिन इन सब बातों का मुलायम पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपना काम ठीक से करना चाहते थे। उन्होंने इन तानों को अपनी ताकत बनाने का हुनर सीख लिया था। सहकारिता मंत्री रहते हुए मुलायम ने कई बड़े बदलाव किए। 1987 चौधरी चरण सिंह का निधन हो गया और इस साल मुलायम ने अपना दूसरा राजनीतिक गुरु खो दिया। उस वक्त मुलायम का कद बढ़ना शुरू ही हुआ था
कि मुलायम और चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के बीच पार्टी को लेकर लड़ाई छिड़ गई। अजीत सिंह उस दौरान राज्यसभा के सदस्य थे और उन्होंने लोक दल के नेताओं को इकट्ठा किया और मुलायम के खिलाफ चरस बोने का काम शुरू कर दिया। मुलायम को अजीत सिंह के इरादे की खबर लग गई थी, फिर भी अजीत सिंह अपने इरादों में कामयाब हुए। तभी शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है, गुलाब को जिस नाम से पुकारो गुलाब ही रहेगा। लेकिन अगर यही सवाल 1989 में कोई मुलायम सिंह यादव से पूछता तो शायद उसे उठाकर पटक देते, क्योंकि उस वक्त उनके सामने उनका नाम का ही व्यक्ति चुनावी मैदान में खड़ा था। मुलायम सिंह यादव सोच में पड़ गए, जनता के बीच भ्रम पैदा होने लगा। तब जाकर मुलायम सिंह यादव ने प्रिंटिंग में गए बैनर पोस्टर को रुकवाया। जनता के बीच खुद को प्रचारित करने के लिए उन्होंने अपने नाम में पिता का नाम सुघड़ सिंह जोड़ना पड़ा और उसके बाद बैलेट पेपर पर उनका नाम छपा, मुलायम सुघड़ सिंह यादव। हालांकि मुलायम को मुलायम से चुनौती दिलाने की विपक्ष की इस तरह की तरकीब कई बार चलाई, पर हर बार मुलायम को डुप्लीकेट मुलायम को पछाड़ चुनाव जीत जाते थे और पहली बार 1989 में देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया बने मुलायम सिंह यादव। 1989 के चुनाव जीतने के बाद विपक्षियों ने उन्हें एक नया नाम दिया, उन्हें मौलाना मुलायम नाम से संबोधित करते थे। इसलिए क्योंकि 1989 में चुनाव जीतने के बाद मुलायम ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा दी थी, जिसमें करीब 1 दर्जन से अधिक कार सेवकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव की छवि बदल गई और उसके बाद मुस्लिम के नेता कहे जाने लगे थे। तो वहीं इसका फायदा भी मुलायम ने खूब उठाया मुस्लिम वोटरों को साधने में। जिस वक्त देश में कांग्रेस का वर्चस्व था, राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा उभर रही थी, उसी वक्त 4 अक्टूबर 1992 को लखनऊ के बेगम हजरत महल में सपा का गठन होता है, जो कि समाजवादी पार्टी के नाम से आज जानी जाती है। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटना मुलायम सिंह यादव के लिए वरदान साबित हो गया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि यदि बाबरी न टूटता और न सपा का गठन होता। उधर बाबरी का मस्जिद का ढांचा टूटता है, उसी वक्त बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह इस्तीफा दे देते हैं। ऐसा लग रहा था मानो किसी फिल्म के दृश्य को फिल्माया जा रहा हो। खैर, राज्य में फिर से चुनाव करवाए जाते हैं। बाबरी मस्जिद टूटने की आड़ में मुलायम सिंह यादव ने गरीब और मुस्लिमों को खूब वोट बटोरे। साल 1993 विधानसभा का चुनाव होने के बाद मुलायम ने बसपा के साथ गठबंधन किया। इसी साल काशीराम और मुलायम ने मिलकर एक नारा दिया था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इसी साल सपा 256 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से 109 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बहुजन समाज पार्टी 164 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की। इस बार मुलायम फिर से एक बार गठबंधन के जरिए मुख्यमंत्री बने। साल था 1996, जब मुलायम सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते बैठते रह गए। आज भी जब मुलायम को यह कचोटता है कि काश लालू और शरद समर्थन दे दिए होते। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए मुलायम सिंह यादव का नाम पर मुहर लग चुका था, यहाँ तक कि शपथ ग्रहण की तारीख और समय सब कुछ तय हो चुका था, मगर अंतिम वक्त में उनकी जगह एचडी देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। कहते हैं कि इसके पीछे लालू प्रसाद यादव और शरद यादव का हाथ था, जिन्होंने उनके नाम पर सहमति नहीं जताई। प्रधानमंत्री नहीं बनने की टिस आज भी है। हालांकि आगे चलकर मुलायम और लालू आपस में रिश्तेदार बन गए और ये बातें कहीं गुमसी हो गई। हालांकि जब मुलायम से पूछा जाता है कि पीएम ना बनने का दुख हुआ था, तो वे कहते हैं कि हमें किसी ने धोखा नहीं दिया, बल्कि खुद धोखा खा गए। उन नेताओं का आधार ही खत्म हो गया, हमें तो प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा भी नहीं रही। हालांकि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस के सहयोग से यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी और एचडी देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने थे। इसी फ्रंट में जनता दल, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसी 13 पार्टियां शामिल थी। इस सरकार में मुलायम को देश के रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया। हालांकि यह सरकार लंबे समय तक नहीं चल सकी थी। मंडल और कमंडल के दौर में समाजवादी पार्टी को परवान चढ़ाने वाले मुलायम सिंह यादव एक माहिर राजनेता रहे। उन्हें पता था कि कब किसका साथ रहना और किसका साथ छोड़ देना है। मुलायम के बचपन के दोस्त सफाई के प्रधान दर्शन सिंह यादव उनके बारे में कहते हैं कि मुलायम ने न जाने कितने लोगों की मदद की, लेकिन वे कभी किसी पर इस बात का एहसान नहीं जताते। खैर, मेरा भी यही मानना है कि एहसान जताना नहीं चाहिए। बाकी ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए, राजनीतिक से जुड़े खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।